Okay, hello, good afternoon. Am I audible to you? Hello? Yes, Yes, sir. sir. Good afternoon. Yes, Yes, sir. good afternoon Yes. everyone. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने अपने कल के लेक्चर में क्या देखा था। स्टूडेंट, इफ यू रिमेंबर, कल के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 जिसका नाम था फंक्शन, ये पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट किया था। अगर मैं एकदम शॉर्टली फंक्शन का डेफिनेशन बोलूं तो कैन आई से अ फंक्शन इज सेड टू बी अ ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट, एंड जिन पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यूज करके मैं कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं। तो ऑपरेशन करने के लिए जो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं दे आर कॉल्ड एज अ फंक्शन। हाँ, लेकिन फंक्शन ऐसे ही एग्जीक्यूट नहीं होता। आपने तो लास्ट टाइम 2 प्रोग्राम भी किए थे, याद है ना सबको। फंक्शन मेरा तब एग्जीक्यूट होता है जब मैं मेरे फंक्शन को कॉल करता हूं। तो देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ फंक्शन, एक होता है फंक्शन कॉल और एक होता है फंक्शन डेफिनेशन। डियर स्टूडेंट, कैन यू पीपल टेल मी फंक्शन कॉल दिखने के लिए कैसा होता है, सिंटैक्स क्या होता है उसका? फंक्शन कॉल सिंटैक्स क्या होता है? सर ए और फंक्शन का नाम ब्रैकेट। रहेगा, आगे ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट और सेमीकोलन रहेगा। अरे भाई वो हाँ या ना? यस। एंड फंक्शन डेफिनेशन कैसा होता है रे अपीयरेंस वाइज? फंक्शन का नाम ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट और बॉडी होगा उसको। एंड एग्जैक्टली, वेरी गुड प्रथम, कहना से उसको पर्टिकुलर बॉडी रहेगा। याद है मैंने उधर से आपको फंक्शन के रूल्स भी बताए थे, हेल्प मी इन दैट। रूल नंबर 1 ये था कि अगर मेरे प्रोग्राम में फंक्शन कॉल है तो कंपल्सरीली क्या होना चाहिए रे? फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन होना चाहिए, बरोबर ना। रूल नंबर 2 वाज मेरे प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट एक फंक्शन तो होना ही चाहिए। एंड अगर एक ही फंक्शन है तो देन इट हैज टू बी अ मेन फंक्शन, राइट। रूल नंबर 3 वाज एक फंक्शन डेफिनेशन के अंदर मैं दूसरे फंक्शन को डिक्लेयर या कॉल कर सकता हूं, उनको डिफाइन नहीं कर सकता, राइट। रूल नंबर 4 वाज फंक्शन कॉल का सीक्वेंस और फंक्शन डेफिनेशन का सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट रूल वाज प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शन कॉल के ऊपर या डेफिनेशन के ऊपर? फंक्शन कॉल के ऊपर। एग्जैक्टली, कहने से फंक्शन कॉल के ऊपर डिपेंड करता है रादर देन फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर। कहने से इफ अ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड एज अ डैश। रिकर्जन। Very good. It is called as a recursion. बरोबर ना? Recursion is a mechanism where the function calls itself only. And the last rule was no other function can call a main function, but main function can call itself. Right? मुझे लगता है हमने Yes, दो sir. प्रोग्राम भी देखे थे, वो ऐड वाला प्रोग्राम देखा था और मैक्स वाला प्रोग्राम देखा था। आपको याद है दोस्तों? यस सर। हाँ सर। 2-3 चीजें हैं जिनको लास्ट टाइम का अगर लेक्चर याद है तो वो मुझे आंसर दे पाएंगे। मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एक्चुअल पैरामीटर्स कहां पे होते हैं, फंक्शन कॉल पे या फंक्शन डेफिनेशन पे? फंक्शन कॉल में। वेरी गुड। और फॉर्मल पैरामीटर्स कहां पे होते हैं रे? फंक्शन डेफिनेशन में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर में क्या रिलेशन होना चाहिए, उनका क्या क्या सेम होना चाहिए? नंबर सेम होना चाहिए और डेटा टाइप। वेरी गुड प्रथम, उनका नंबर सेम होना चाहिए और उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, बरोबर। लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो, फंक्शन डिक्लेरेशन मुझे कब लिखना पड़ता है? हेडर फाइल में। नहीं, कब लिखना पड़ता है मैंने बोला। हाँ, तो बोल रहा है क्या सर? जब मेन फंक्शन पहले लेते हैं तो। वेरी गुड गौरांग, जब मैं मेन फंक्शन को पहले लिखता हूं और बाकी सारे फंक्शन को बाद में लिखता हूं तो मुझे किसको लिखना पड़ेगा, फंक्शन डिक्लेरेशन को। लेकिन वही अगर मैंने मेन फंक्शन को बाद में लिखा, दूसरे फंक्शन को पहले लिखा, तो डिक्लेरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। यस, राइट। चले, मुझे लगता है लास्ट टाइम 2 प्रोग्राम किए थे हमने, राइट है ना? यस सर। आगे बढ़े फिर आज तीसरे प्रोग्राम से। यस सर। चलिए, मेरा तीसरा प्रोग्राम, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल।
मुझे लगता है स्क्रीन सबको विजिबल है क्या? यस Yes, सर। sir. हाँ, visible. मेरा क्वेश्चन लिख दीजिए. राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन प्राइम which is used to check whether a number is prime or not. Use this function in main to display all prime numbers from 1 to n except value of n from user. चलिए, लिखा सबने? मुझे लगता है ये वाला प्रोग्राम करने के लिए अपने को प्रीवियस एक प्रोग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी. याद है हमने लास्ट टाइम फॉर लूप के अंदर एक प्रोग्राम लिया था, चेक करो कि नंबर प्राइम है या नहीं. प्राइम और नॉट का प्रोग्राम लिया था, याद करो. हुआ Yes, सबका sir. लिख के क्वेश्चन? Done, sir. हाँ सर, यस. हो गया. मुझे बताइए पहला क्वेश्चन तो, मेरे प्रोग्राम में मुझे टोटल कितने फंक्शन यूज करने पड़ेंगे? 2 मेरे फंक्शन, प्रोग्राम में कितने, हाँ कितने, कौन कौन से function. फंक्शन बताइए? प्राइम, Prime and मेन। main. वेरी Prime गुड. and एक रहेगा main. प्राइम नाम का फंक्शन, एक रहेगा मेन नाम का फंक्शन, राइट ना? अच्छा, यस सर। Yes. पहला लाइन पढ़िए और मुझे बोलिए प्राइम नाम के फंक्शन ने क्या करना चाहिए? To check whether the number is prime or not. बस उसने आइडेंटिफाई करना चाहिए कि नंबर क्या है या नहीं. Prime number. चलो स्टार्ट करूं मैं प्रोग्राम लिखना. तो मैं इसको इधर मिनिमाइज करता हूं और मेरे प्रोग्राम विंडो को मैं स्टार्ट करता हूं. ऑब्वियसली डेव सी प्लस प्लस के ऊपर ही मैं प्रोग्राम लिखूंगा, तो लेट मी ओपन दैट. मैंने उसको ओपन कर दिया है. कंट्रोल एन करके नया विंडो स्टार्ट करता हूं. चलो प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं. अभी 1000 बार बोल चुका हूं. कहने से सबसे पहले मुझे कौन सा हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा? stdio.h करके, राइट. इसके बाद Yes, sir. नॉर्मली मैं मेन फंक्शन से लिखता था प्रोग्राम, आपको भी पता है. लेकिन अभी मुझे ना वो डिक्लेरेशन का फालतूगिरी नहीं लिखना है. इसके लिए मैं एक काम करूंगा, मेन को पहले लिखूंगा या बाद में लिखूंगा? पहले बाद में. हाँ, तो पहले कौन सी फंक्शन को लिखेंगे बताइए मुझे? इंट Prime. प्राइम। प्राइम। हाँ, कहने Prime. से सबसे पहले प्राइम फंक्शन को लिखेंगे. प्राइम फंक्शन ने क्या करना चाहिए मुझे बताइए. जरा पहला लाइन अच्छे से पढ़ो और मुझे बोलो प्राइम ने क्या करना चाहिए. To check whether the number is prime or not. मतलब प्राइम को ये चेक करने के लिए आपको कितने नंबर देने पड़ेंगे? एक. हाँ, कहने से एक ही नंबर देना पड़ेगा ना, जिसको प्राइम चेक करेगा. क्या चेक करेगा? वो क्या है कि नहीं? Prime number. or Prime not. है कि Prime नहीं? again. अरे समझा क्या? तो मैं इसको एक ही पैरामीटर दे रहा हूं. आपने देखा पैरामीटर कौन सा है? क्या नाम क्या है पैरामीटर का? N. एन। और N. इसका काम क्या रहेगा? चेक करना कि वो क्या है या नहीं. Prime number. प्राइम Prime है। है कि नहीं? कौन प्राइम है या नहीं? एन। N. N जो वाला. डेटा उसके पास आएगा उसको ये चेक करके देगा प्राइम है या नहीं. एक काम करता हूं दोस्तों, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो. प्राइम का काम है चेक करना नंबर प्राइम है या नहीं, बरोबर? Yes, sir. अज्यूम करता हूं अगर मेरा नंबर प्राइम है, नंबर मतलब कौन सर? एन, बरोबर ना? अगर मेरा एन प्राइम है तो मेरा प्राइम नाम का फंक्शन सपोज रिटर्न करेगा 1. 1 कब रिटर्न करेगा? मैंने ऐसे ही कोई तो रैंडमली नंबर लिया 1. 1 कब रिटर्न करेगा? जब नंबर क्या रहेगा? Prime. Prime. और अगर प्राइम नहीं है तो सपोज वो रिटर्न करेगा 0. 0. सबको समझा मैंने क्या बोला? मैंने 1 एंड 0 लिया, आप 10 एंड 20 लो, 30 40 लो, कोई भी दो नंबर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो मेरा प्राइम नाम का फंक्शन कौन से दो वैल्यू रिटर्न करेगा? आइदर डैश और डैश. कौन से दो वैल्यू रे? 1 और 0. 1 और 0. कहने से दोनों इंटीजर से. Yes.
मतलब Yes. कहने से मेरा प्राइम नाम का फंक्शन कोई ना कोई इंटीजर रिटर्न करेगा, इसके लिए उसका रिटर्न टाइप मैंने लिखा इंट करके। इज इट क्लियर दोस्तों? Yes, Yes. yes, sir. Yes, क्यों sir. क्यों 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 इंट लिखा इधर मैंने, आप बोलो मुझे सर। नंबर क्योंकि इंटीजर ये आएगा। प्राइम नाम का int ही फंक्शन, आएगा। सर ये प्राइम नाम का फंक्शन इंटीजर रिटर्न करने वाला है। कौन से दो इंटीजर रिटर्न करने वाला है रे वो? 1 और 0। One or सब लोग के दिमाग में क्लियर है ना कौन से दो इंटीजर? 1 एंड 0 1 zero. कब रिटर्न करेगा? जब जब नंबर प्राइम होगा। होगा और 0 कब रिटर्न करेगा? जब नंबर प्राइम नहीं होगा। नहीं होगा। दोनों इंटीजर से, इसके लिए उसका रिटर्न टाइप मैंने क्या लिखा? इंट। चलो ये फंक्शन में लिखना स्टार्ट करता हूं। बताइए प्राइम नाम के फंक्शन ने, एक बार फिर से पहला लाइन पढ़िए प्रोग्राम का और मुझे बोलो क्या करना चाहिए प्राइम नाम के फंक्शन ने। प्राइम नाम के फंक्शन ने क्या करना चाहिए? आई एम आस्किंग यू। प्राइम है कि नहीं चेक करना चाहिए। चेक करना whether चाहिए prime is prime not. वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट, लेकिन कौन सा नंबर? नाम क्या है नंबर का? n। n। n तो कहने से इसको एन भेजा जाएगा। इसका काम रहेगा कि चेक करना नंबर प्राइम है कि नहीं। अभी दोस्तों आपको याद है मैंने एक बार ऐसा प्रोग्राम लिया था, चेक करो वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। देखो आप नोटबुक छानो, आपके नोटबुक में रहेगा। Yes, sir. कोई तो मुझे अनम्यूट करके बोलिए नंबर Yes, sir. प्राइम है कि नहीं। वो चेक करने के लिए मैंने आपको लॉजिक क्या सिखाया था? लिया था ये प्रोग्राम मैंने, प्राइम है या नहीं? हाँ सर लिया था। हाँ, लिया तो कैसे कैसे चेक किया था प्राइम है या नहीं? सर जितने मतलब 2 बार मतलब डिविजिबिलिटी चेक करने का। डिविजिबिलिटी चेक किया था, बरोबर बोला लड़के ने। कहां से कहां तक डिविजिबिलिटी चेक किया था? 1 से लेके n तक। अच्छा, मतलब कहने से मुझे फॉर लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा, बरोबर। यस सर। Yes, मैं sir. काय करके वेरिएबल बनाता हूँ। बाद में मुझे लगता है काउंट करके भी वेरिएबल बनाया रहेगा ना तुमने, यस सर। उसको 0 और असाइन उसको किया था। इनिशियल वैल्यू क्या दिया रहेगा तुमने? 0, बरोबर। यस सर। Yes. अच्छा, एन तो मेरे पास ऑलरेडी दिया जाएगा, तो एन को एक्सेप्ट विक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। एन तो उसको ऑलरेडी मिलेगा, इसका काम है सिर्फ चेक करना कि वो क्या है कि नहीं। प्राइम है Prime कि number. नहीं। हाँ, तो मुझे लगता है फॉर लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा। जरा बोलो ना फॉर लूप, बताओ कैसा रहेगा। Or I और equals to 1. I Or i one, इज इक्वल टू I 1, is equal आगे to I is less. i One लेस or देन I is less इक्वल than टू equal to n, n. बराबर ना? इधर भी अपना I नंबर एन plus के अंदर ही है ना। हाँ. आगे आगे plus- आगे आगे I आई प्लस प्लस। प्लस I- प्लस। I plus बाद plus. में कहने से जब जब डिविजिबल है, मतलब इफ रहेगा आई गेस। अंदर का कंडीशन बोलो क्या था? Yes. n मॉड्यूलस था। i मॉड्यूलस आई N इक्वल टू 0। 0। अरे भाई हाया ना, अगर Yes, ये sir. डिविजिबल है तो आई गेस हम लोग एक काम कर रहे थे, काउंट को Count प्लस plus प्लस plus. कर रहे थे, बरोबर। Yes. अगर Yes, sir. मेरा नंबर Yes. प्राइम नंबर है तो काउंट प्लस प्लस कितनी बार होगा टोटल? 2 बार। एक बार। 2 बार। नंबर प्राइम है तो 2 बार होगा ना टोटल। 2 यस बार. सर। Yes sir. तो फाइनली फॉर लूप के बाद काउंट का वैल्यू क्या बनेगा? 2। तो तो C equals to कंडीशन डाला Two रहेगा, है। कंडीशन डाला रहेगा if। C हाँ, equals इधर मैंने काउंट यूज किया ना, सी यूज नहीं किया, तो काउंट बोलो। काउंट इक्वल टू इक्वल क्या? टू 2। Count equal to अगर ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या है? नंबर क्या है मेरा? प्राइम। prime. जोर से, क्या है नंबर? Prime number. प्राइम। प्राइम बस दोस्तों इस बार मुझे डिस्प्ले नहीं करना है प्राइम नंबर करके। आपको याद है आपने क्या बोला था? अगर नंबर प्राइम नंबर है तो इसने क्या रिटर्न करना चाहिए रे? 1 रिटर्न करना चाहिए। तो कहना है इससे अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब नंबर क्या है मेरा? प्राइम। तो Prime इसने रिटर्न करना चाहिए 1। Yes, sir. यस सर। आगे का पार्ट कंप्लीट करके दो मुझे, बोलो मैं क्या लिखूंगा। else एल्स Else. रिटर्न 0। else, Else बरोबर। जे बात कहने से मुझे लिखना पड़ेगा Return 0. रिटर्न 0। 0। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? यस Yes, सर। sir. Yes. कहने से Yes, इधर sir. मेरा एल्स खत्म और इधर मेरा प्राइम नाम का फंक्शन खत्म। एक स्टूडेंट ने मुझे कल पूछा था, सर इधर आपका प्रोग्राम, आपका फंक्शन दो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। दो वैल्यू रिटर्न कर रहा है कह रहे, या एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है? एक ही कर रहा है। एक ही एक ही वैल्यू value. एक ही कर रहा है। इधर क्या रिटर्न करेगा? 1 Prime नहीं तो क्या 0। क्या रिटर्न करेगा? 0, बरोबर। Zero. चलो मैंने मेरा पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया। मैंने कौन सा फंक्शन लिख दिया? प्राइम।
एक लाइन में कंक्लूड करो, क्या कर रहा है ये प्राइम नाम का फंक्शन? नंबर N चेक कर रहा है चेक कर प्राइम रहा है। सर Prime नंबर है। ले रहा है, नंबर किसके अंदर लिया उसने? n के अंदर, और उसको क्या कर रहा है? चेक कर रहा है प्राइम है कि चेक नहीं। कर रहा है Prime है तो कि क्या है कि नहीं, प्राइम है या नहीं। अगर प्राइम है तो क्या रिटर्न कर रहा है? 1 1 रिटर्न करना मतलब देना। अगर नहीं है प्राइम नंबर तो क्या रिटर्न कर रहा है? 0 0 0 जीरो। यस, चलो अब इधर मेरा प्राइम नाम का फंक्शन खत्म। प्राइम के बाद कहने से अभी मैं मेरा मेन फंक्शन लिखता हूं, बराबर ना दोस्तों? अभी जरा प्रोग्राम का सेकंड हाफ पढ़िए, क्या बोला है मुझे बोलिए। display all prime numbers from 1 to n। हाँ, मुझे अभी सारे प्राइम नंबर डिस्प्ले करने, कहां से कहां तक? 1 to 1 to n n। सुना नहीं दे रहा है, कहां से कहां तक? 1 से n 1 तक। to n 1 तो to कहने से n। सबसे पहले मुझे n करके वेरिएबल लगेगा, एंड कहां से कहां तक? 1 टू n तक। मतलब कहने से N इधर तक। भी यहां से वहां तक जाना है, मतलब क्या यूज करना पड़ेगा रे? फॉर लूप for loop। और फॉर लूप बोला मतलब कौन सा वेरिएबल आएगा? आई I सर आपने आई को ऊपर डिक्लेयर किया था इधर। अरे लेकिन ये जो आई तुमने डिक्लेयर किया वो कौन से फंक्शन के अंदर किया तुमने? prime। प्राइम Prime। फंक्शन के आप अंदर। जो वेरिएबल बनाते हो ना उनका स्कोप उस फंक्शन तक ही रहेगा। तो इधर का आई प्राइम फंक्शन में चलेगा, लेकिन अभी मैं प्राइम फंक्शन के अंदर हूं क्या? अभी मैं कौन से फंक्शन के अंदर हूं? मेन मेन Main। फंक्शन। तो उधर का आई इधर नहीं चलेगा, इधर का वेरिएबल उधर नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर यस। हाँ सर। 1 से लेके n तक मुझे प्राइम नंबर डिस्प्ले करना है, लेकिन उसके लिए मुझे n का वैल्यू यूजर से क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट accept। करके दो Accept मुझे, बोलो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंटफ print हाँ, प्रिंट है वो ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंटर। एंटर उसने क्वेश्चन के अंदर ही बोला है एन करके, तो इधर मैं एन लिखता हूँ, चलेगा आपको? यस यस सर। सर एंटर एन, आगे क्या? स्कैन एफ, scan आई f। एम सॉरी, अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटाइल डी डी कॉमा एड्रेस ऑफ एन, N। बरोबर? चलो फिर Yes, से एक बार मुझे याद दिलाओ दोस्तों, सेकंड हाफ क्या बोल रहा है? कहां से कहां तक प्राइम नंबर प्रिंट करने आपको? 1 से One n से तक। 1 से n तक। सबको पता है कौन आने वाला है। For loop. फॉर लूप for loop। ओवर टू यू, बोलिए मैं क्या लिखूंगा इधर? For I फॉर equals to 1 और I equal to 1. i इज इक्वल टू 1, आगे i लेस देन Less इक्वल than टू n, आगे i प्लस प्लस। plus plus। अच्छा 1 से लेके n तक मुझे क्या प्रिंट करने बताइए? प्राइम नंबर। Prime number. बरोबर, सोच समझ के आंसर देना। 1 से लेके n तक प्राइम नंबर आपको प्रिंट करना है, तो सबसे पहले आप किसको चेक करोगे वो प्राइम है या नहीं? 1 1 को। आंसर बराबर दे रहे हो, चाहे तो मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पूछ लेता हूं। आपको 1 से लेके n तक चेक करने, बरोबर ना? 1 से लेके n तक सारे प्राइम नंबर प्रिंट करने, तो सबसे पहले आप कौन से नंबर को चेक करोगे कि प्राइम है या नहीं? 1 1 1 को। 1 को। सबको बोलो ना, जोर से, बराबर बोल रहे हो। 1 को। 1 को। 1 1 One। को, मतलब किसको? 1 कौन लेके बैठा है? आई को। I। तो आप किसको चेक करोगे? आई को। को। बराबर बोल रहे हो, किसको चेक करोगे? आई को। क्या चेक करोगे कि वो क्या है या नहीं? prime number। प्राइम है कि प्राइम नहीं। नंबर। प्राइम नंबर है या नहीं। लेकिन मुझे बताइए प्राइम नंबर है या नहीं, ये चेक करने के लिए तुमने ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया ना इधर, क्या नाम है फंक्शन का? प्राइम। प्राइम बरोबर, Prime। क्या नाम है उसका? प्राइम। क्या करता है ये फंक्शन? चेक नंबर करता है प्राइम कि है कि प्राइम है कि नहीं। और अगर Prime है number तो क्या रिटर्न check करता है? 1 1 1 है तो क्या रिटर्न करेगा? 0 0 अच्छा, मुझे सबसे पहले किसको चेक करना है? 1 को। 1 को, मतलब किसको? आई को। आई को। आई को। तो I क्या को। है, इसके अंदर मैं प्राइम फंक्शन को कॉल करता हूं और प्राइम फंक्शन को भेजता हूं मैं आई। आई का स्टार्टिंग वैल्यू 1 1 प्राइम आई को, मतलब किसको लेके उड़ेगा रे? 1 को लेके। 1 को 1 को। लेके। बरोबर ना?
इधर का आई उधर किस वेरिएबल में जाके बैठेगा? एन में। n पता है ना, एक्चुअल वैल्यू फॉर्मल के अंदर जाके बैठता है। मतलब कहना है इससे Yes. n को क्या वैल्यू मिलेगा? 1। Yes, sir. यस हाँ या Yes. ना? जल्दी हाँ जल्दी। सर। हाँ Yes, सर sir. मुझे लगता है 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा? 0 जीरो। 0. जल्दी Zero. जल्दी, मुझे सुना नहीं दे रहा। क्या रिटर्न होगा? 0। एक 0. काम करता हूँ, जो भी रिटर्न होगा ना उसको मैं z करके वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ। z के अंदर क्या आएगा? 0 0. Zero. मतलब तुमने जो भेजा वो प्राइम नंबर। नहीं है नहीं है। चलो नेक्स्ट इटरेशन में आएगा, क्या बनेगा? 2 बन जाएगा। 2 प्राइम किसको लेके उठेगा? टू को अरे आइकन 2 बना तो प्राइम आई को लेके उठ रहा है, मतलब किसको लेके उठेगा? 2 को 2 को सब लोग किसको? 2 को 2 को किधर जाके डाल देगा? एन n में। के एन अंदर की वैल्यू। क्या चेक करेगा 2 प्राइम है या नहीं? मुझे लगता है 2 प्राइम नंबर Yes. है, तो Yes, मुझे sir. क्या आंसर मिलेगा इधर से? 1. 1 रिटर्न किसके करेगा अंदर? z के अंदर जेड के अंदर। बोलिए बोलिए बोलिए, क्लियरली बोलिए। z के अंदर क्या आएगा? 1 आएगा। 1 1. मतलब जो मैंने भेजा, क्या भेजा था मैंने? 2 भेजा। 2 भेजा 2. था। वो क्या है? प्राइम है। प्राइम नंबर। Prime number. तो अगर z का वैल्यू 1 आ रहा है तो जो मैंने भेजा वो क्या है? प्राइम प्राइम नंबर प्राइम Prime नंबर। number. क्या भेजा था मैंने? प्रिंट एफ 2 को भेजा 2 था भेजा 2 था। टू, लेकिन तू किसके अंदर था? आई। आई के अंदर। तो कहने से अगर z का वैल्यू 1 है तो जो मैंने भेजा है वो प्राइम नंबर है, फिर वो प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट एफ आई इज प्राइम। हाँ बरोबर बरोबर। तो कहने से इधर मैं लिखूंगा प्रिंट एफ। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में \t मारता हूं। \t याद है क्या सबको? यस सर। यस सर। परसेंटाइल डी। कहने से जो आपने भेजा वो प्राइम नंबर था, आपने क्या भेजा इधर से? आई। आई। तो कहने से आई प्राइम नंबर है। अगर z में क्या आ रहा है? 1 तो कहने से आई जो भी है वो प्राइम नंबर है, तो वो प्राइम नंबर मुझे करना पड़ेगा डिस्प्ले। इज इट क्लियर एवरीवन? यस Yes, सर। हाँ सर। जरा एक दो इटरेशन मुझे प्लीज फटाफट बोलो। गाड़ी 5th गियर पे डाल दो। अच्छा, आई का वैल्यू 2 था तो z के अंदर क्या आएगा? 1 1 कंडीशन 1 2 आएगा। होगा। यस सर। क्या प्रिंट होगा? 2 प्रिंट होगा। 2 प्रिंट होगा। Prime 2 number. प्रिंट होगा। नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू बनेगा 3। प्राइम 3 किसको लेके उड़ेगा? 3 को 3 को 3 को किसके अंदर भरेगा? एन के n के अंदर। अंदर 3 प्राइम नंबर है कि नहीं चेक करेगा। मुझे लगता है 3 प्राइम नंबर है, तो क्या One. आंसर रिटर्न आएगा रे? 1 1 1 किसके अंदर? Z Z जेड के के अंदर अंदर। सर है क्या 1? यस यस। सर। Yes. तो क्या रिटर्न क्या प्रिंट करेगा? 3 3 को प्रिंट करेगा इज इट क्लियर? यस Yes, सर Yes, एक बार sir. दिक्कत से लेके ले। नेक्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू बनेगा 4। प्राइम किसको लेके उड़ेगा? 4 को लेकर 4 4 को और किसके अंदर जाएगा? N. n के अंदर 4 के लिए इधर से क्या रिटर्न होगा आपके हिसाब से? 0 0 0 किसके Zero. अंदर? Z के Z अंदर के अंदर. Z1 है क्या? नहीं नो सर। कुछ भी प्रिंट होगा क्या 4 बिट? नहीं। नो No, सर sir. आर यू पीपल गेटिंग इट? Yes, sir. यस यस दिमाग चल रहा है सबका? सबको पता चला? Yes, sir. कोई और सर। इटरेशन बताने की जरूरत है? कहने No, से sir. ये No, sir. मेरे No, सारे sir. प्राइम नंबर को प्रिंट करेगा 1 से लेके n तक एन यस। इस पर्टिकुलर फॉर लूप के बाद ऑब्वियसली मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न 0, और कहने से मेरा मेन फंक्शन खत्म। मेरा कोड सबको क्लियर है? यस यस सर सर। यस। आधे से आधा आंसर तो आपने मुझे दिया, तो उम्मीद करता हूँ इस बार सबको पता चल गया रहेगा। P1 करके नाम देता हूँ, .c एक्सटेंशन देता हूँ, सेव। इसको भी मैं पहले करूंगा कंपाइल। चलो कंपाइलेशन में तो मुझे कुछ एरर नहीं दिख रहा है, राइट। इसको भी हम लोग करेंगे रन। तो एंटर n का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल n का वैल्यू डालता हूं मैं 20 करके। 1 से 20 में कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं रे?
2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 7, बाद में 11, 11, 13, 13, 30, 30, 17, 14 19. 17 and 19. देखते हैं Yes, अपना sir. प्रोग्राम अपने को राइट आउटपुट दे रहा है क्या, जरा एक बार चेक कर लीजिए आप, बराबर है? हाँ Yes, सर. sir. Yes, sir. Yes, इज sir. इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज कंप्लीट करो. अच्छा दोस्तों, कल ना वो कुछ तो टीम्स का मेरा इशू हुआ और कल सबको वो टेस्ट 1 में 000 मार्क्स आए, राइट ना? हाँ सर. यस sir. सर. yes, sir. बट यू डोंट गेट पैनिक, मैं उसका कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. मैं काम करता हूँ, वो टेस्ट ना मैं आपको फिर से असाइन कर देता हूँ एंड आई विल गिव यू 1 डे टाइम. तो आप पूरे दिन में जब आपको टाइम मिले वो टेस्ट आप अटेम्प्ट कर दीजिए, ठीक है? ओके सर. चलेगा? Sir. मैं मंडे को ना Okay, sir. मॉर्निंग में वो टेस्ट आपको असाइन कर देता हूँ फिर से. तो आप पूरे दिन में जब आपको टाइम मिले वो पर्टिकुलर टेस्ट दे दीजिए. रात को 12 बजे वो टेस्ट का लिंक फिर डीएक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आप टेस्ट नहीं दे सकते. ओके? यस Okay, सर. sir. No problem. बट बाकी इंस्ट्रक्शन सेम है. टेस्ट 1 जो अपना ये हो चुका है, स्क्रैप हो चुका है, उसको हम लोग मंडे को लेंगे. बट मुझे लगता है मैंने आपको टेस्ट 2 का बोला है कल ना? Yes, sir. हाँ, तो कल कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग टेस्ट लेंगे. Sir, please hold down. यस. हेलो सर. हम्म. सर एक्चुअली क्या हुआ पता है, मैंने कल ना 3 एक्सपेरिमेंट्स अपलोड किए और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नंबर ही नहीं लिखा. अच्छा, लेकिन वो प्रॉपर थ्रेड पे किया ना अपलोड? हाँ हाँ. ठीक है, फिर वो चलेगा. हाँ. नेक्स्ट टाइम से याद रहे, ध्यान रखना. हाँ सर. सॉरी सर. या सबको वो सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन बैंक भी मिला रहेगा आए का, वो संपत माई सर ने अपने ग्रुप पे डाला है. हाँ मिल गया. Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर मिला. Done, sir. सबका होने के बाद बोल दीजिए मुझे. Done, sir. Yes, sir. Done. चलिए नेक्स्ट वन. डन सर. या नेक्स्ट वन.
नेक्स्ट प्रोग्राम कुछ ऐसा है, डेवलप अ फंक्शन विच एक्सेप्ट वन इंटीजर एंड रिटर्न फैक्टोरियल ऑफ दैट इंटीजर। मतलब मुझे एक फंक्शन बनाना है जो एक इंटीजर लेगा और उसका क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, फैक्टोरियल ऑफ दैट। और उसको मुझे मेन के अंदर यूज करना है टू फाइंड बाइनोमियल वैल्यू बी यूजिंग, नीचे उसने आपको बी का फॉर्मूला दिया है, बी इज इक्वल टू, मैं इधर लिखता हूं, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन लिख दीजिए पूरा आप। होने के बाद मुझे बोल दीजिए डन करके। डन सर। हुआ सबका? विथ फॉर्मूला लिखा ना क्वेश्चन? नहीं Yes, सर, sir. एक मिनट। फॉर्मूला उधर दिया है क्वेश्चन के अंदर ही, ये बाइनोमियल का फॉर्मूला है रे, बाइनोमियल पता रहेगा ना आपको? हाँ सर, पता है। Yes, sir. यस यस यस, तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, मुझे बताइए क्या करना है, क्या है मुझे प्रोग्राम के अंदर? अच्छा, प्रोग्राम विंडो, कंट्रोल n। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताइए क्या करना है मुझे प्रोग्राम के अंदर, फंक्शन ने क्या करना चाहिए? फैक्टोरियल देना सर आप चाहिए पहला लाइन factorial। पढ़े अच्छे से, पहला लाइन पढ़े अच्छे से, क्या करने बोला उसने? वन Accept एक इंटीजर को फंक्शन Accept एक्सेप्ट बनाना one है, integer. एक फंक्शन बनाना है जिसने क्या निकालना चाहिए? फैक्टोरियल। हाँ, नंबर का क्या निकालना चाहिए? फैक्टोरियल। स्टार्ट करो मैं प्रोग्राम। यस चलो सर। चलो Yes, चलो, sir. मुझे प्रोग्राम स्टार्ट करके दो। पहले क्या आएगा? हैश इंक्लूड, इधर क्या आएगा? stdio.h, बरोबर। चलो एक फंक्शन बनाएंगे जो नंबर का क्या निकालेगा, बताइए? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, बरोबर ना दोस्तों? हाँ। यस सर। मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे पर्टिकुलर फंक्शन का नाम रहेगा फैक्ट करके। याद करो कुछ दिनों पहले मैंने फैक्टोरियल का भी प्रोग्राम लिया था। मुझे बताइए फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको उसको कितने नंबर देने पड़ेंगे? एक। वन। हाँ एक सर, एक ही नंबर देना पड़ेगा, उसी नंबर का क्या निकालेगा वो? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। अच्छा, अगर नंबर इंटीजर है तो उसका फैक्टोरियल भी कैसे निकलेगा रे? इंटीजर। मतलब इंटीजर ही कहना है रहेगा। सही है, Integer. फैक्टोरियल इंटीजर निकाल के इंटीजर को रिटर्न करेगा, तो इसका रिटर्न टाइप भी मुझे लिखना पड़ेगा इंट। यस और नो? यस Yes, सर। sir. Yes, यस sir. सर इंट क्यों लिखा? यू टेल मी द रीजन। सर क्योंकि ये फंक्शन क्या करने वाला है? इंटीजर इंटीजर रिटर्न Integer करेगा। देगा. हाँ, लेकिन कौन सा इंटीजर रिटर्न करेगा? क्या रिटर्न करने वाला है ये? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल है और कि नहीं? फैक्टोरियल इंटीजर में रहेगा, बरोबर ना? Yes, तो sir. कहना Yes, इसका sir. रिटर्न टाइप क्या रहेगा? इंट। चलो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं रे हम लोग, मुझे याद दिलाओ जरा। जितना मुझे याद है, कहने से फैक्टोरियल निकालते समय 1 से लेके n तक सभी नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यस सर। हाँ अरे सर। फॉर लूप के अंदर ये प्रोग्राम लिया था मैंने, यस दूसरा था सर। फॉर हाँ लूप सर। का प्रोग्राम। यस सर। हाँ, तो कहां से कहां तक मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा? One से वन n तक. वन से से लेके लेके n तक। मतलब क्या यूज करना पड़ेगा मुझे? और और लूप। For loop. और फॉर लूप है, मतलब मैं कौन सा वेरिएबल यूज करूंगा? आई। आई। वो याद है भाइयों, फैक्टोरियल का आंसर स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल बनाते हैं उसको स्टार्टिंग वैल्यू हम लोग 1 देते हैं, यस सर। यस सर। Yes, sir. 0 नहीं देते, 1 देते हैं, याद है ना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। यस सर। बोलिए कहां Yes, से sir. कहां तक मल्टीप्लीकेशन करेंगे? वन से One एन से तक। n वन तक. से बोलो बोलो बोलो, मेरा फॉर लूप कैसा आएगा बोलो? फॉर फॉर और वन i इक्वल इक्वल्स टू टू आई I is equal to 1. 1, आगे I less than I equal is to Then equal आई to लेस देन n। इक्वल टू एन, आगे आई I अरे आपने plus लिखा है नोटबुक के अंदर ये?
अंदर sir. क्या लिखूंगा मैं फैक्टोरियल के लिए, बताइए मुझे। F is equal to F F into I. is equal to F into I। अरे दोस्तों हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. एग्जीक्यूट करके बताने की जरूरत है क्या इसको? नो No, सर। sir. क्या कर रहा है बताइए Sir. मुझे। फैक्टोरियल निकाल रहा है फैक्टोरियल का Factorial आंसर निकाल। किसके अंदर आएगा? एफ के अंदर। F F के के अंदर। मुझे फाइनल आंसर रिटर्न करना है ना इधर, तो आंसर किसके अंदर है? एफ के F. अंदर। F के अंदर। तो किसके मैं अंदर? रिटर्न किसको करूं बताइए मुझे। रिटर्न एफ। F. हाँ वेरी गुड, कहने से मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न एफ। ओए ये फंक्शन समझेगा सबको? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. मुझे बताइए क्या ले रहा है, क्या दे रहा है? एन ले रहा है, N ले फैक्टोरियल रहा है, ले F रहा दे है। रहा है। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एन ले रहा है और उसका क्या दे रहा है मुझे? फैक्टोरियल। Factorial। फैक्टोरियल किस वेरिएबल के अंदर है? एफ के अंदर है। F. मेरा फंक्शन सबको क्लियर है? यस सर। Yes. अब इस सेकंड पार्ट पे आ जाता हूं, मतलब लिखूंगा मैं मेरा मेन फंक्शन। अच्छा उसने क्या बोला सेकंड पार्ट में, क्या करो इसको यूज करके बाइनोमियल का वैल्यू निकालो, ऐसा बोल रहा हूं मुझे। लेकिन बाइनोमियल का जो मैं फॉर्मूला देख रहा हूं, अभी देख रहे हो क्या बाइनोमियल का फॉर्मूला? यस सर। कहना से बाइनोमियल का Yes. वैल्यू अगर निकालना है तो मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए, एन चाहिए और N आर और चाहिए, R। बरोबर? हाँ यस Yes, सर। अरे हाँ या ना, फॉर्मूला तो वही दोनों दिख रहे हैं मुझे। हाँ सर। हाँ यस सर। सर। इधर मैं आगे एन और आर को डिक्लेयर करता हूं। बाइनोमियल का फॉर्मूला आपको तो दिखता रहेगा, आपने नोटबुक के अंदर लिखा है। डिवीजन है, मुझे लगता है आंसर फ्लोट में आने का चांस ज्यादा रहेगा, तो एक फ्लोट कैपिटल बी करके वेरिएबल बनाता हूं। क्या बोलते हो, चलेगा क्या? चलेगा हाँ। चलेगा हाँ सर। सर। यस। बाइनोमियल का वैल्यू निकालने के लिए किस किस का वैल्यू तुम्हारे पास पहले से होना चाहिए? N और R। एन आर। N and R. एन और आर का, राइट ना? यस हाँ सर। सर। हाँ। Yes. तो चलो हाँ। उनके वैल्यू इधर से एक्सेप्ट करके दो मुझे, बोलो मैं क्या लिखूंगा। Printf. प्रिंट एफ। डबल इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्टली एंटर एन एंड आर, बरोबर है, R। उसे फॉर्मूला में ही दिया है इसे। Yes, sir. यस सर। चलिए एक्सेप्ट करके दीजिए मुझे। Scanf। स्कैन एफ। Scan F. हाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या, परसेंटाइल। बरोबर कॉमा Address of an एड्रेस ऑफ एन कॉमा। एड्रेस ऑफ एड्रेस आर। R। मेरे पास किस किस का वैल्यू आ गया बताइए? एन एन आर का। N और R। तो अभी मैं बाइनोमियल का वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? बाइनोमियल का आंसर किसके अंदर डालना है रे मुझे? बी के अंदर। तो कहने से मुझे B के बताइए अंदर। फॉर्मूला देखिए, बी का फॉर्मूला क्या आएगा? बी इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला पढ़िए, मेरे को तो नहीं दिख रहा, आपको तो दिख रहा है। एन फैक्टोरियल। वेट वेट वेट, किसका किसका? एन का फैक्टोरियल। N एन का फैक्टोरियल। रुको 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 रुको, एन का क्या चाहिए पहले? फैक्टोरियल। ऐसा कोई फंक्शन है क्या जो मुझे फैक्टोरियल निकाल के दे रहा है? फैक्ट Yes, फंक्शन। है ना सर, ऊपर लिखा है आपने ताजा ताजा, क्या नाम है फंक्शन का? फैक्ट। fact तो कहने से मैं फैक्ट को भेजूंगा एन। फैक्ट किसको Yes. लेके उड़ेगा रे? एन को लेकर। N को किसके अंदर डालेगा? एन के N अंदर। के अंदर और इधर उसका क्या निकालेगा? फैक्टोरियल। Factorial. Factorial। और आंसर को रिटर्न करेगा। मतलब कहने से Return करेगा। इधर इधर मुझे एन का फैक्टोरियल मिल जाएगा, यस सर। Yes, हाँ sir। सर। बरोबर? द होल डिवाइड बाय व्हाट? आर फैक्टोरियल। R का लेकिन फैक्टोरियल। आर का फैक्टोरियल कैसे निकालूंगा? फैक्ट R। बरोबर, फैक्ट ऑफ आर। R. फिर से एक बार मेरे लिए, अभी आपको समझा ना कंसेप्ट क्या है? फैक्ट किसको लेके उड़ेगा? हाँ सर। R आर को। को लेकर। R इधर का आर उधर किसके अंदर जाएगा? एन के N के अंदर। अंदर N के कह अंदर। रहा है से उसका फैक्टोरियल निकालेगा किसके अंदर? एफ के अंदर, रिटर्न करेगा। F के अंदर मतलब कहने से इस लोकेशन पे मुझे किसका फैक्टोरियल मिलेगा? आर का फैक्टोरियल। R का आगे इनटू और भी कुछ कर रहे हैं ना मुझे, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो क्या लिखते समय क्या लिखूंगा? फैक्ट ऑफ fact N minus एन माइनस आर। माइनस आर। अच्छा मुझे बताइए
फैक्ट किसको लेके उड़ेगा? n माइनस r n को। माइनस n माइनस आर, अच्छा। मतलब जो भी सिंगल वैल्यू रहेगा वो माइनस करके सिंगल ही वैल्यू मिलेगा ना मुझे। तो Yes, जो sir. भी वैल्यू है किसके Yes. अंदर जाएगा? n के अंदर। n के n अंदर। उसका क्या निकालेगा बोलो? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। आंसर को रिटर्न करेगा, मतलब ये लोकेशन पे किसका फैक्टोरियल मिलेगा मुझे? n माइनस r का। माइनस आर। तो कहना है से इधर मुझे n का फैक्टोरियल मिलेगा, इधर r का फैक्टोरियल मिलेगा, इनटू फैक्ट ऑफ n माइनस r होगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ कहना सर है से कैलकुलेशन होगा, आंसर किसके अंदर आएगा? b के b अंदर। के अंदर स्टूडेंट B. आर यू ऑल विथ मी? यस और नो? यस सर। yes Yes, sir sir. बरोबर। लेकिन दोस्तों n का फैक्टोरियल किस टाइप में मिलेगा मुझे? Integer. integer हाँ, आपने f Integer. रिटर्न किया, f क्या आपका इंटीजर है। इधर भी किस टाइप में मिलेगा इन दोनों का फैक्टोरियल? इंटीजर। integer इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, आंसर किस में आता है? इंटीजर। integer डू यू पीपल रिमेंबर? अगर मुझे आंसर प्रॉपर फ्लोट में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कास्टिंग। कहने से इधर मैं ब्रैकेट में लिखता हूं फ्लोट करके, मतलब कहने से न्यूमरेटर को मैंने फ्लोट में लिया, हाँ या ना? यस सर। यस आपको सर। याद है ना, दोनों में से एक भी फ्लोट में हुआ तो भी आंसर किस में आएगा? फ्लोट में। float में नहीं समझा लगता है ये मैंने क्या लिखा? समझा सर समझा सर। समझा? मुझे बताओ फाइनल कैलकुलेशन होगा, आंसर किस वेरिएबल के अंदर आएगा? बी। B. B के अच्छे अंदर। बच्चे की तरह अभी बाइनोमियल का वैल्यू मुझे डिस्प्ले करना है। बताइए मैं क्या लिखूंगा इधर? प्रिंटफ। हाँ, प्रिंटफ ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में बैकस्लैश n में भी बाइनोमियल वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटाइल f, राइट है ना? यस सर। yes आंसर Yes, sir. किस वेरिएबल के अंदर है? बी के B. अंदर। वेरी गुड, बी के अंदर है। कहना से मेन खत्म करने से पहले मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न सॉरी रिटर्न 0, और इधर कहने से मेरा मेन फंक्शन खत्म। क्या बोलते हो, घाई घाई किया क्या मेरे प्रोग्राम के अंदर? नो नहीं सर। सर। no sir अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ये भी काम कर सकते हो। इधर लिखता हूं मैं, इधर मैंने एक साथ ही पूरा फॉर्मूला बना दिया। अगर आपको थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। पहले फैक्ट को n भेजो, फैक्ट को क्या भेजोगे आप? पहले n। N. कहने से फैक्ट n को लेके उड़ेगा, उसका जो भी आंसर आएगा उसको में भी ये काम करो, ए करके वेरिएबल के अंदर स्टोर करो। बाद में फैक्ट को क्या भेजोगे, और क्या चाहिए, किसका फैक्टर चाहिए आपको? आर का। r आर का। उसका जो भी आंसर आएगा उसको बी के अंदर रखो। बाद में फैक्ट को भेजो, और क्या, किसका फैक्टर चाहिए आपको? n माइनस n आर। माइनस उसका जो भी आंसर आएगा उसको सी के अंदर रखो। और आप फाइनली बाइनोमियल का वैल्यू क्या निकालोगे पता है क्या? फैक्ट ऑफ n किसके अंदर है? a ए। के अंदर तो ये डिवाइड बाय क्या आएगा, बोलो ना आप? बी B into इंटू C. सी। Into C. एंड ऑब्वियसली इधर ब्रैकेट में फ्लोट। समझा सबको? yes यस sir सर। लेकिन इधर मैंने डायरेक्टली ऐसा कर दिया, चलेगा ना? ये अंडरस्टूड है ना सबको? यस सर। yes sir चलो, विथ योर परमिशन लेट मी सेव दिस कोड। इसको नाम देता हूं मैं सर वो अभी। B वाले लाइन में सेमीकोलन नहीं आएगा? किधर किधर? B वाले लाइन में हाँ हाँ हाँ, लास्ट आएगा आएगा आएगा। एक मिनट, इसका नाम क्या रखा, क्या दूंगा इसको? P2 करके आएगा आएगा। आई फॉरगेट देता हूँ, सेमीकोलन आएगा। कंट्रोल S, सेव कर दिया, ठीक है। कंपाइल, कंपाइल हो गया, दिख रहा आपको? यस सर। Yes, रन sir. एंटर n एंड r, कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं मैं। सपोज n का वैल्यू डालता हूं मैं 7, r का वैल्यू डालता हूं मैं 3। तो व्हेन आई प्रेस एंटर मुझे ऐसा बाइनोमियल वैल्यू मिल रहा है। इज इट विजिबल? Yes, sir. यस yes सर। एंड दिस इज द आंसर। कोड समझा ना सबको? चलिए कंप्लीट कर दीजिए इसको।
सर हो गया। डन एवरीवन? Yes, sir. ठीक है Yes, फिर sir. बस आज के लिए इतना ही है, कल कंटिन्यू करते हैं। अभी फंक्शन के अंदर भी सीरीज के प्रोग्राम्स हैं, कल वो सीरीज के प्रोग्राम देख के हम लोग फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक रिकर्जन भी स्टार्ट करेंगे। ओके चल डन, शैल आई स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, Bye थैंक everyone, यू Yes, take sir. care. बाय। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes. Thank you, sir. Yes.